सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड 2024-25 की अंतिम तिथि में हुई वृद्धि। टीम शाला दर्पण ने जारी किए फैक्ट, जैसे एफटीबी में जीरो शो होना, प्रदर्शित पुस्तकें नहीं होना और साथ ही तृतीय भाषा की समस्या इत्यादि। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में अभी जो काम चल रहा है वो एफटीबी के बारे में चल रहा है, यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो काम चल रहा है, जिसमें डिमांड हमें करनी है 2024-25 के लिए। 24-25 के लिए पुस्तकों की डिमांड के संबंध में मैंने दोस्तों पहले ही वीडियो बना दिया है कि आपको किस तरह से मांग करनी है। उसमें सारे डाउट भी क्लियर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के कमेंट भी आए हैं जिसमें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसके लिए टीम शाला दर्पण की ओर से कुछ फैक्ट जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी आज हम करेंगे। और इसके अलावा जो वृद्धि की गई है डेट में, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे, यानी जो डिमांड करनी है आपको, उसकी अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी गई है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी आदेश में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग प्रविष्टि में अंतिम तिथि में वृद्धि करने के संबंध में यह पत्र आया है, जिसमें बताया है कि शाला दर्पण मॉड्यूल में शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की प्रविष्टि का कार्य समस्त विद्यालयों द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2024 तक और नोडल को 18 जनवरी 2024 तक पूर्ण करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उक्त क्रम में शाला दर्पण मॉड्यूल में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग की प्रविष्टि करने हेतु अंतिम तिथि को विद्यालय स्तर पर 16 जनवरी, ध्यान रहे दोस्तों, विद्यालय स्तर पर इसकी वृद्धि की गई है। 16 जनवरी तक आप निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की डिमांड कर सकते हैं और नोडल स्तर पर 20 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया है, यानी डेट को बढ़ा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं टीम शाला दर्पण द्वारा जो फ्री टेक्स्ट बुक्स मॉड्यूल में 24-25 के डिमांड के संबंध में कुछ फैक्ट्स जारी किए गए हैं सभी संस्था प्रधानों के लिए है कि सबसे पहले है कि एफटीबी मॉड्यूल में नामांकन में भिन्नता या जीरो प्रदर्शित हो रहा है। कई स्कूलों में ये समस्या आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, विद्यालय प्रोफाइल में जाना है, स्कूल मीडियम की आपको जांच करनी है। विद्यालय में जो मीडियम हिंदी या इंग्लिश आपके संचालित है, वही अथवा दोनों माध्यम संचालित होने पर दोनों का चयन कर प्रोफाइल को आपको सेव करना है। उसके बाद आपको प्रपत्र 9 में जाना है। पर्सनल डिटेल में प्रत्येक विद्यार्थी का ऑप्शन मीडियम है वो दर्ज करना है, तो आपके जो जीरो प्रदर्शित हो रहा है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल में जाइए, मीडियम चेक कीजिए, हिंदी या इंग्लिश अथवा दोनों है तो दोनों को सेव कीजिए। प्रपत्र 9 में जाइए, विद्यार्थी की जो पर्सनल डिटेल है वो चेक कीजिए, उसमें भी मीडियम है वो विद्यार्थी का दर्ज करें। दूसरा है, मॉड्यूल में विद्यालय में कक्षावार संचालित जो पुस्तकें प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्कूल लॉगिन में योजना टैब है, आप सभी जानते हैं, उसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक संचालित पुस्तकों में चयन मेनू में जाकर नीचे दिए गए बटन अपडेट बुक और प्रोफाइल को क्लिक कर बुक्स ऐड करें और जो बुक संचालित नहीं है उसके सामने बटन हटा दें, यानी रिमूव कर दें। यदि 24-25 सत्र की बुक्स डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा जो तृतीय भाषा की जो समस्या है उसके बारे में भी बताया गया है कि तृतीय भाषा या वैकल्पिक विषय के नामांकन की सूचना प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके लिए आपको विद्यार्थी प्रपत्र 7 और 7A में वैकल्पिक विषय तृतीय भाषा का विद्यार्थी व सही चयन कर सेव करना होगा, तभी आपकी तृतीय भाषा की समस्या का समाधान होगा। अन्य उपयोगी जो जानकारी दी गई है वो भी आपको बता दें कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड लॉक किया जाना है। यानी पहले तो आपको प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम जो स्टॉक है वो स्कूल स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने के बाद स्कूल डिमांड को लॉक किया जाना है, अन्यथा मांग जनरेट हो सकती, गलत हो सकती है, तो संस्था प्रधान उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। साथ ही 24-25 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा और अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी, तो पुस्तक का भी आपको चयन करना है। साथ ही नए सत्र में डिमांड जनरेट करने से पहले 6 से 10 तक के जो विद्यार्थी है उनको तृतीय भाषा की मैपिंग 7A में किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। साथ ही 11 और 12 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उसके वैकल्पिक विषय की जो मैपिंग है 7 में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन भी कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी है समस्त विद्यार्थी और 9 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी
जिसमें छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र और वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है, तो इनकी प्रविष्टि आपको प्रपत्र 9 में करनी है और उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवानी है। 24-25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग का आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 और 12 के लिए 23-24 में पंजीकृत विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। 1 और 2 की जो मांग है वो 22-23 में जो पंजीकृत विद्यार्थी संख्या है उसके अनुसार होगी। 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार रहेगी। 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देनी है। 4 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पुस्तकें जो वर्तमान में संचालित है आगामी सत्र में भी संचालित होगी, तो कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% वापस ली जाकर आगामी सत्र में वितरण की जानी है। यानी 4 से 12 तक के जो विद्यार्थी है उनसे 50% आप वापस लेंगे, 50% नई पुस्तकें उनको देंगे विद्यार्थियों को, और 1 से 3 तक 100% निःशुल्क ही रहेगी। 1 से 12 तक वे पुस्तकें जो वर्तमान में संचालित है और आगामी में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर जनरेट होगी। यदि कोई विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है तो वर्तमान में उसके पीएस से यूपीएस होने पर 7 व 8 का और यूपीएस से सेकेंडरी क्रमोन्नत होने पर 10 का, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी विद्यालय क्रमोन्नत होने पर 11 और 12 का नामांकन स्वतः ही शून्य ही प्रदर्शित होगा। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। तो ये थी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के संबंध में जानकारी। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।